नमस्कार, मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और शानदार टॉपिक के बारे में सीखने वाले हो, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में। साथियों, इस वीडियो में आप सभी इसके बारे में बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, इसलिए मैं आप सभी के सामने आया हूँ 5 टाइप को लेकर के, जो 5 बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आज तक अगर आप सभी ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी को पढ़ रखा है, तो उसके बावजूद मैं आज आप सभी को कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिससे आप सभी इसकी मदद से क्वेश्चन को कम समय में कर पाएंगे। तो इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सभी को मेरी एक मदद करनी पड़ेगी कि आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, और इससे अगर आप सभी को सीख मिलती है तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए हम समय को बिना गवाए हुए हम इन 5 टाइप के क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी में है और समांतर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखते हैं। और साथ में ये बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आया हूं, तो इसमें मैं आप सभी को क्या क्या सिखाने वाला हूं उसके बारे में आप सभी को सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ताकि आप सभी इस बेस्ट कॉन्सेप्ट को सीख पाओ और सीखने के सिलसिले में आप और एक चीज़ ऐड कर पाओ। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो समांतर श्रेणी का मूल रूप होता है समांतर श्रेणी का मूल रूप। समांतर श्रेणी का मूल रूप कैसे होगा, आप सभी को कैसे पहचानना है? तो समांतर श्रेणी में दो पदों का अंतर जो होता है वो समान होता है, और उस समान अंतर को हम कहते हैं सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उससे पहले हम समांतर श्रेणी का मूल रूप जान लेते हैं कि इसका मूल रूप कैसा होगा, कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी में कोई संख्याएं लिखी हैं या नहीं। तो इसका जो मूल रूप होता है वो ए होता है। ठीक है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d और कॉमा ए प्लस 3d और कॉमा ए प्लस 4d। ऐसे करते आप सभी चले जाओगे कहाँ तक? एन टाइम तक। कहाँ तक? एन टाइम तक। अब आप सभी यहाँ पर देखिए कि हमारा जो आखिरी वाला पद होगा, एनवा पद, वो क्या होगा? अगर एन टाइम तक हम जाते हैं तो एनवा पद हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक एक घट रहा है। देखिए यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 है। यानी कि अगर a प्लस n यानी कि n माइनस अगर nवा करें तो यहाँ पर क्या है 1,1d, और यहाँ पर क्या है a प्लस 2 माइनस 1d। तब हमें मिला है a प्लस 2 में से 1 जाएगा d, तो ये हमें दूसरा पद ये वाला मिला है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो a प्लस 0d यानी कि a प्लस 0 यानी कि a, तो हमें पहला पद मिलेगा। यानी कि यहाँ पर संख्याएं निरंतर इधर की ओर घटती चली आ रही हैं। तो ऐसे ही हम आखिरी में से यानी कि nवें पद में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें nवा पद मिल जाएगा। यानी कि a प्लस और n में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं और सार्वंतर से गुणा करते हैं तो हमें nवा पद मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके कुछ और तथ्यों के बारे में। तो ये जो पहला पद है इसे हम यानी कि इसमें जो पद है ये पहला पद है, यानी कि इसे हम T1 से डिनोट करते हैं। इसे हम कहेंगे पहला पद, या इसी को हम ए भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे दूसरा पद लिखना चाहें कि दूसरा पद हमारा कौन सा होगा, दूसरा पद, तो दूसरे पद को हम T2 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? T2 यानी कि टर्म ऑफ 2। तो टर्म 2 यानी कि दूसरा टर्म हमारा क्या है? a प्लस डी, ये भी लिख सकते हैं। और अगर हम तीसरे पद की बात करें कि तीसरा पद कौन सा होगा, तो इसी को हम T3 यानी कि टर्म 3 यानी कि a प्लस 2d, और ऐसे डाट डाट अगर हम करते जाएं, ठीक है, ऐसे 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 हम लिखते जाएं ऐसे ऐसे, तो हमें अंत में nवा पद मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? nवा पद। तो nवा पद हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम लिखे देंगे Tn से। ठीक है, Tn यानी कि nवा पद, तो Tn क्या हो जाएगा? a प्लस, यहाँ पर भी देखिए 2 में से 1 घटा है और ऐसे घटते हुए चला गया जैसे यहाँ पर, तो nवा पद क्या है हमारा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा nवा पद। तो nवा पद अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या? nवा पद अगर हमारा आएगा तो हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
यानी Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम nवें पद को अंतिम पद मान लें, ठीक है, यदि हमारा nवां पद ही क्या हो, अंतिम पद हो, यदि nवां पद अंतिम, यदि nवां पद ही अंतिम पद हो, यानी लास्ट टर्म हो, अंतिम पद हो, तो जो Tn होगा वो बराबर होगा L के, L यानी कि लास्ट टर्म के, और Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए लास्ट टर्म में हमारा क्या है, आखिरी वाला टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही होता है nवां पद भी, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू हमारी एक ही होगी। तो यहाँ तक आप सभी नोट करते जाइए। अब देखिए इस सूत्र में हम कैसे पहचानेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और हम कैसे इस सवाल, इससे संबंधित सवाल को हम लगाएंगे। तो उससे सबसे पहले आप सभी जान लीजिए, जैसे कि अगर हमें दिया गया हो कोई भी जो समांतर श्रेणी में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डॉट 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 ऐसे दिया गया हो 50, ठीक है, ऐसे क्या दिया गया हो 50 तक। अब यहीं पर हम समझेंगे, और इससे पहले आप सभी L बराबर Tn भी पढ़ चुके हो, ठीक है, L बराबर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म भी हमारा यही है और यही हमारा लास्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी यही है हमारा, और यही हमारा nवां पद भी है, nवां पद भी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर अब हम पहचानेंगे कि कैसे इस सूत्र में हमें a क्या है, n क्या है और d क्या है, यहीं पर समझिए। देखिए जो सबसे पहले, जैसे ABCD में सबसे पहले a आता है, तो वैसे यहाँ पर भी 2 सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पद होगा, पहला पद वो हमारा a है, ठीक है, वो हमारा a होता है, जैसा कि मूल रूप में आप देखिए समांतर श्रेणी के मूल रूप में भी वही है। तो पहला पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, जो इस जगह पर रखा जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला पद हमारा 2 है, तो इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रखेंगे a का मान 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनके बीच में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ये d क्या है, तो d ज्ञात करने के d को हम कहते हैं सारवांतर। क्या कहते हैं, सारवांतर, सारवांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम d से प्रदर्शित करते हैं, डिफरेंस मतलब d। तो इसको हम कैसे जानेंगे, जब हम दूसरे पद में से, ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि अगर हम T2 में से T1 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा सारवांतर d, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो सभी में, ठीक है, सभी जगह पर जो अंतर वो समान है। तो वही क्या होगा, जब सभी जगह पर अंतर वही एक ही संख्या 2 आ रही है, तो उसी का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा सारवांतर, सार मतलब सभी जगह का अंतर क्या है, 2 है, इसलिए हमारा सारवांतर 2 आ जाएगा। या फिर आप सभी इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो कि दूसरे वाले में से जो दूसरा पद है, हम अगर उसमें से पहले पद को माइनस कर दें तो आ जाएगा, या फिर अगर हम T3 में से T2 को माइनस कर दें तब भी हमारा सारवांतर आ जाएगा, या फिर हम T4 में से हम माइनस कर दें T3 को तो भी सारवांतर उतना ही आएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि सभी जगह पर 2-2 का अंतर है। तो अगर हम घटा देते हैं यहाँ पर 4 में से 2, ठीक है, दूसरे पद में से पहले पद को, तो अंतर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारवांतर क्या हुआ, 2। तो d का मतलब आप सभी समझे कि d का मतलब होता है सारवांतर, जो इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। यानी दूसरे में से, जैसे 4 में से हम अगर 2 को घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा। अगर हम इस चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, यानी कि 8 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा, कि हमें सब जगह जो डिफरेंस है वो d यानी कि 2 ही मिल रहा है, इसलिए इसको हम कह देते हैं सारवांतर। अब बात करेंगे कि n क्या है। n को कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब ये कि ये जो श्रेणी लिखी हुई इनके बीच में ये टोटल कितने पद हैं, यानी कितने अंक हैं। तो वही पदों की संख्या हमें ढूंढनी हो तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम जल्दी कैसे
पदों की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस सूत्र से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसी सूत्र का प्रयोग करके हम एक नए सूत्र का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे आप सभी तुरंत सवाल को देखते ही आप तुरंत जल्दी से ही उसमें पदों की संख्या को निकाल पाओगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहीं पर करना क्या है, हमें a को इधर ले आना है l, और a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू डी। डी देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो आ जाएगा बटे में, तो l माइनस a अपॉन डी इज इक्वल टू n माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू n। यानी कि अगर हमें पदों की संख्या, यानी कि अगर हमें n बराबर निकालना है, n बराबर, तो अंतिम पद में से अगर हम प्रथम पद को माइनस करके डिफरेंस से भाग दे देंगे और एक से एक उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें पदों की संख्या यानी n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। सबसे सरल तरीका ये है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो पदों की संख्या यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, या पहला पद। ठीक है, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में हम सार्वांतर से भाग देंगे। किससे, सार्वांतर से भाग दे देंगे और इसमें प्लस में एक ऐड करा देंगे, तो हमें पदों की संख्या का सूत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी अगर इस सूत्र को कन्वर्ट करना चाहो nवें पद में, तो इसी सूत्र को आप सभी लिख सकते हो कि n इज इक्वल टू हो जाएगा tn माइनस का a अपॉन डी और प्लस का 1, क्योंकि tn l के बराबर होता है, अंतिम पद के बराबर होता है nवां पद। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिखा था 2 4 6 8 और अंतिम पद था 50, चलिए उसी की सहायता से हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से और एकदम आसान तरीके से सीखते हैं पदों की संख्या को ज्ञात करना। क्वेश्चन हमारे सामने है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 12 50 में पदों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या यानी कि यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम सबसे पहले अब फोकस करते हैं, क्योंकि जो अंतिम पद यानी कि n बराबर हमारा सूत्र होता है वो होता है कि अंतिम पद यानी l में से अगर हम a को माइनस कर देते हैं और डिफरेंस से भाग करके एक जोड़ देते हैं, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, n तो हमें ज्ञात ही करना है। उससे पहले हम ये जो इतने भाई लोग बैठे हैं इनको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा a अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमारा पहला पद क्या है, वो है 2। ठीक है, l ज्ञात करना चाहें तो हमारा जो आखिरी पद है वो 50 है, यानी कि l का मान क्या है, वो हमारा 50 है। लास्ट टर्म हमारा 50 है। डिफरेंस इनके बीच में अगर 4 में से घटाना चाहें कि डिफरेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि सभी में से अगर हम देखेंगे सभी में अंतर तो वो 2 का है। ठीक है, तो अब हमें सारी चीज़ें फाइंड हो चुकी है, अब हमें n पर फोकस करना है, n ज्ञात करते हैं। तो सूत्र से आप सभी को लगा देना है। सूत्र से, कौन से सूत्र से, ऊपर जो लिखा हुआ है इस सूत्र से हम लगाएंगे। n इज इक्वल टू अंतिम पद हमारा है 50, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 2 को, ठीक है, किसको माइनस कर देते हैं, 2 को, यानी कि प्रथम पद को, और भाग किससे देंगे, यानी कि डिफरेंस 2 से, और इसमें एक ऐड कर देंगे। तो ये इस जगह पर बचेगा 50 में से 2 जाएगा 48 बटे 2 प्लस का 1, और ये जाएगा 24 दूना 48 यानी 24 प्लस का 1 और 24 1 25। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या आई है n बराबर हमारे पास 25। तो 25 पद टोटल यहाँ पर देखने को आप सभी को मिलेंगे। इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, वो हैं 25। कितने पद हैं, 25। तो देखा कितनी जल्दी से आप सभी फाइंड कर सकते हो। ये उसी सूत्र का परिवर्तित रूप है, क्योंकि वहाँ पर आपको बार बार इधर उधर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम इसी को कर लेते हैं और इसी की सहायता से हम आसानी से याद कर सकते हैं n यानी कि पदों की संख्या को। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि यहाँ पर समांतर श्रेणी 8 + 12 + 16 + 20 + और डॉट प्लस 124 में
पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि यहाँ पर भी हमें पदों की संख्या यानी n फाइंड करना है, तो सूत्र इसी से ही लगेगा। आप सभी वीडियो को पॉज करके आप सभी सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में से बताइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने क्वेश्चन को जरूर लगाया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पद है 8 और इसका जो सबसे अंतिम पद है यानी कि L वो है 124। और यहाँ पर अगर सार्वंतर D की बात करें तो हम करेंगे T2 माइनस T1 यानी कि दूसरे पद में से यानी 12 में से हम पहले पद को माइनस कर देंगे। तो 12 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर यानी कि D का मान है 4। अब हम इसी सूत्र में रखते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, अंतिम पद हमारा 124 है और माइनस का माइनस a यानी कि हमारा पहला पद है 8, सार्वंतर हमारा 4 है और जोड़ देंगे उसमें 1, ठीक है। तो ये इसमें अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 116/4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 9 36। तो यहाँ पर 29 प्लस का 1 यानी 29 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। तो यहाँ पर n यानी कि 30 पद टोटल हैं। कितने पद हैं? 30 पद। तो देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पर पदों की संख्या आप सभी ज्ञात कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज में हैं वो सारे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए और इसी तरीके के सॉल्यूशन पाने के लिए, इसी तरीके के मेथड को सीखने के लिए। देखिए हम नेक्स्ट टाइप यानी सेकंड टाइप की ओर हम बढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन है नहीं, हम लिख देते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम भूल गए कि फर्स्ट टाइप है ये, ठीक है। तो चलिए उसमें आप सभी उसको समझिएगा कि वो फर्स्ट टाइप है। हम सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टाइप हमारा है समांतर श्रेणी 4 + 7 + 10 + 13 + 16 प्लस ... का 25वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें समांतर श्रेणी में हैं तो इसमें अगर हमें 25वां पद फाइंड करना हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहीं कहीं पर प्लस की जगह पर कॉमा भी लगा हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 25वां पद यानी कि अगर हम nवां पद की बात करें, ठीक है, 25वां पद यानी कि हम यहाँ पर nवें पद की बात करें तो nवां पद हमारा होता है Tn इज इक्वल टू a + n - 1 × t, ठीक है। ये होता है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 25वां पद, ठीक है। 25वां पद, तो 25वां पद यानी हो जाएगा T25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर उससे पहले हमें फाइंड करना होगा कि a हमारे पास कितना है। a हमारा है यानी कि ABCD में पहला अक्षर आता है, तो ऐसे इस क्रम में भी हमारा जो पहला नंबर होगा वही होगा a मतलब 4। अब इसके बाद हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सभी में 3 3 का अंतर है यानी कि D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 3 और यहाँ पर n हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम इस सूत्र में रखते हैं, a हमारा है 4 और n हमारा है 25 माइनस का 1 हो गया, d हमारा है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो गया हमारा 24 और यहाँ पर 3 है तो 4 + 24 3 हो जाएगा 72 और 72 और प्लस 4 यहाँ पर 76। तो हमारा 25वां पद निकल के आया, 25वां पद आ गया हमारा 76। तो देखिए कितने सरल तरीके से 25वें पद का मान हमारा आ चुका है 76। तो इसी तरीके से आप सभी को इस क्वेश्चन जो आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप सभी को लगा करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सीखने के लिए आप सभी को भी मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ साथ में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की। कि अब हम बढ़ चुके हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी 102, 105, 108 का कौन सा पद 210 है। यानी कि यहाँ पर हमें पदों की संख्या ही पूछे कि कौन सा पद यहाँ पर 210 है। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है n का मान। n का मान हमें यहाँ पर भी फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आप सभी को n का मान फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर कौन सा पद यहाँ पर दिया गया, यानी कि जो Tn का मान दिया गया है वो 210 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, Tn का मान हमें 210 दिया गया है। तो आप सभी ने पदों की संख्या के सूत्र में आप सभी ने लिखा है पदों की संख्या वाले सूत्र में, ठीक है। तो कौन सा पद, तो पद अगर हमें फाइंड करना है तो पदों की संख्या वाले सूत्र में आप सभी ने लिखा है n इज इक्वल टू Tn माइनस a अपॉन आप सभी ने क्या लिखा है, आप सभी ने लिखा है d और प्लस का 1,
तो इसी की सहायता से हम बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को n बराबर आप सभी को लिखना है n इज इक्वल टू Tn-a/d+1। तो Tn हमारा कितना है 210 है, और माइनस से हम कर देंगे 102 और बटे कर देंगे डिफरेंस इन सभी के बीच में क्या आएगा, अगर हम डिफरेंस ज्ञात करें तो 3 आएगा। कैसे आएगा, हम दूसरे पद में से 105 में से हम घटा देंगे 102 को, तो आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आएगा 3। यहाँ पर डिफरेंस हमारा आ चुका है 3 प्लस कर देंगे 1। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ से बचेगा हमारे पास में ये बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में 3 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 3 3 9 3 6 18 यानी कि 36 प्लस का 1 यानी कि ये आ जाएगा टोटल हमारे पास में 37। तो बात करें यहाँ पर हमारा n कितना आया, n यानी कि हमारे पास में आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30वां पद कितना होगा हमारा 210 होगा। तो 37वां पद अतः 37वां पद 210 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37वां पद यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी थर्ड टाइप का है कि समांतर श्रेणी 90 + 87 + 84 ... का कौन सा पद शून्य है। लोग यहाँ पर शून्य को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि 210 होता है, ठीक वैसे ही कोई एक संख्या मान लेते हैं कि शून्य भी है। तो यहाँ पर हमारा जो शून्य यहाँ पर हमने माना कि Tn-वां पद, तो Tn क्या है हमारा यहाँ पर शून्य होगा यानी 0 होगा, और हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी n का सूत्र आप सभी को पता है, हमने उसी का कन्वर्टन रूप किया है जो Tn = a + n-1 × d। इसको इधर उधर पक्षांतर करने से अच्छा है कि हम सीधा n का मान ही डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र पढ़ चुके हैं कि Tn - a/d + का 1। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप सभी को भी अपनाना। तो यहाँ पर आप सभी Tn दिया गया है 0, और अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू ज्ञात करें, a की वैल्यू तो हमारा 90 है, और अगर हम यहाँ पर d ज्ञात करें तो अगर हम 87 में से अगर हम माइनस का 90 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर हमारे पास में -3 आया। तो अब यहीं पर हम रख देंगे 0 माइनस हमारा जो पहला नंबर है वो है 90। ठीक है, और हमारा जो डिफरेंस है यानी कि -3 है और प्लस का 1 कर देना है। तो यहाँ पर आएगा -90 और -3 प्लस का 1। तो माइनस से माइनस भी भाग हो जाएगा, 3 × 3 और 30। तो यहाँ पर 30 और प्लस का 1 यानी कि 31वां पद आएगा। कितना आएगा, 31वां पद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य है हमारा, 31वां पद इस क्वेश्चन में। अगर आप सभी इसको आगे बढ़ते हुए जाओगे 3 घटाते हुए तो 31वां पद आएगा जो शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को भी सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसी की सहायता से आप सभी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप सभी को कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर हर एक टाइप जो होगा आप सभी के लिए एक नया टाइप होगा और नई सीख होगी हर एक क्वेश्चन में। तो कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप सभी को अंत तक तो बने ही रहना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है सीखने के लिए आप सभी को उसके लिए समय देना होगा, कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप सभी कुछ इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही। देखिए यहाँ पर हमारे पास में फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। इस तरीके से वैसे आप सभी Tn-वां पद का क्वेश्चन ज्ञात कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में माइनस लगा हुआ है और साथ में n-वां पद ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग तरीका बताऊँगा और एक जानदार शानदार तरीका बताऊँगा, क्योंकि ये बेस्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। तो यहाँ पर आप सभी n-वें पद का मान कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें भी वही करना है जो आज तक आप सभी करते चले आ रहे हो समांतर श्रेणी में। सबसे पहले हमें ज्ञात ही करना है n-वां पद। ठीक है, तो n-वां पद क्या होता है, Tn = a + n-1 का × d। ठीक है, यही होता है ना n-वां पद। तो Tn-वां पद
nवां पद हो गया tn। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब हमें a फाइंड करना है, तो a यहाँ पर दिया गया है -5। अगर हम यहाँ से d का मान ज्ञात करना चाहें, ठीक है, किसका, d का, यानी सार्वंतर बुलाना चाहें तो हो जाएगा t2 - t1। तो t2 सेकेंड है हमारा -3 और माइनस लगाना है, दूसरा हमारा है -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो सार्वंतर यानी कि डी का मान आ चुका है हमारे पास में 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम tn ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला पद हमारा है -5 और प्लस n-1 और d हमारे पास में है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ जाएगा -5 प्लस, इसमें गुणा करिए, एक बार इससे गुणा होता है एक बार इससे, तो 1 से सबसे पहले हम करते हैं n से, तो हो जाएगा 2n, इससे करेंगे तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 2n हो जाएगा। और अचर पद वालों को इकट्ठा कर लीजिए, तो -2 और -5 ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे -7। तो हमारा जो nवां पद ज्ञात होकर आया है वो है 2n - 1, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना छोटा सा और सरल सा है, लगा ना इंटरेस्टिंग। ये जो समांतर श्रेणी में है दिया गया है 3 + 5 + 7 प्लस और डॉट डॉट प्लस 75, अंत से हमें 7वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर आप सभी पकड़िए शब्द की अंत से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है आखिरी टाइप, इस वीडियो का 5वां टाइप है, ठीक है। इस वीडियो का ये 5वां टाइप है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है। हमें लगा कि अंत से 7वां पद हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आप सभी कॉन्सेप्ट सीखिए कि अंत से अगर ज्ञात करना हो, अगर हमें अंत से nवां पद ज्ञात करना हो, अंत से nवां पद, तो क्या होगा, अंत यानी कि लास्ट वाला, तो l में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, n-1 इंटू डी को। इसी चीज़ को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें अंत से nवां पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसी सूत्र की सहायता से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले जो पहला पद है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लास्ट पद यानी अंतिम पद दिया गया है 75 और n हमारे पास में वहाँ हमें ज्ञात करना है, तो n हमारे पास में हो जाएगा 7। और अगर d फाइंड करना चाहें, d हमें ज्ञात होगा 5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। तो यहीं पर हम रख देते हैं l का मान हमारे पास 75 माइनस का n हमारे पास में है 7 माइनस का 1 और d हमारे पास में है 2, तो 2 रख दिए। ये हो गया 75 माइनस, यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा, 6 गुणे 2, तो 75 माइनस का 6 दूना 12 और इसे माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 3 और ये 6 63, ठीक है। तो हमें अंतिम से nवां पद कितना मिला, यानी कि अगर हम बात करें अंतिम से यानी अंत से 7वां पद, क्या 7वां पद, तो अंत से जो 7वां पद था वो हमें मिल चुका है 63, कितना 63, ठीक है। तो अंत से अगर जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को इस जो फार्मूले को आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो इसे आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए कि अगर हम अंतिम में से यानी l में से माइनस कर दें n-1 इंटू डी को, तो हमें क्या ज्ञात होगा, हमें अंतिम से nवां पद ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी समांतर श्रेणी के 5 टाइप कवर कर चुके हैं इस वीडियो में हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टाइप के साथ में हम समांतर श्रेणी के जैसे कि पदों का योग होता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने सीखा 5 टाइप के क्वेश्चन समांतर श्रेणी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम सीखते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का योग के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।